हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का बांका गांव। यह देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। नदी पर लोगों ने खुद ही पुल बना डाला बांस बल्ली से। कितना सुंदर पुल है। जब लोगों को आवागमन का कोई साधन नहीं मिला, सरकार की सहूलतें नहीं मिली, कोई सरकार का आश्वासन नहीं मिला और लोगों को आने जाने में बरसात के दिनों में खासकर जब तकलीफ होने लगी, तो लोगों ने अपने ही बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाकर इस नदी पर पुल को बना डाला। अब देखिए कितनी सुगमता से लोग आ जा रहे हैं, यहाँ तक कि बाइक भी इसके ऊपर से ले जाने में सक्षम हैं लोग। बैम्बू को लेआउट करके 2-4 पिलर्स पे पुल बनाया था। काफ़ी सुंदर पिक्चर था वो। उसके बाद लोगों को महिलाएं खासकर राशन लेके जाती दिखाई दी। ऐसे है कि बहुत सारे फंड से काम शुरू था, मगर सरकार के द्वारा अभी लेटेस्ट दिशा निर्देश टेंडर और सिविल काम करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए काम बंद है। रांची के लेवल से ही बंद है। जैसे हाल फिलहाल में इसके बारे में सूचनाएं मिलेगी तो हम लोग काम शुरू करेंगे। जो अभी हमने वीडियो से मैंने पर्सनली वहाँ के डिटेल्स मांगे हैं और एक इंजीनियर्स को भेज के हम वहाँ का एस्टिमेट मंगवा लेते हैं और अविलंब उसका काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी अधिकारी कहती हैं कि मामला कुछ दूसरा है, जबकि स्थानीय लोग देखिए क्या कहते हैं। तो इतने लंबा समय से हम लोग संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन कहीं सुनने का नाम नहीं। हम लोग पेपर लिख करके यहाँ से लेकर के आवेदन रांची तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन कहीं कोई सुना नहीं। लास्ट में पूरा ग्रामीण जनता जितना जो है हम लोग मीटिंग किए। मीटिंग के द्वारा हम लोग अपने आप में तय किए कि हम लोग को खुद का काम करना पड़ेगा, और तब जो है हम लोग पुलिया बनाने का काम किया, बांस का पुलिया बनाने का काम किया। आवागमन का इतना दिक्कत है, यहाँ 100 से ऊपर आबादी है, एसटी एससी लोग सब हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और रास्ता यहाँ से हम लोग को 25 किलोमीटर तय करना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय वो भी बरकट्ठा होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। बहुत सारा समस्या, बहुत दिक्कत है आवागमन का, जिसके चलते हम लोगों ने खुद निर्णय लिया और कई बार हम लोग प्रखंड में भी लिखने का काम किया और जिला में भी रांची तक भी पहुँचाने का काम किया, लेकिन कहीं कोई प्रशासनिक पदाधिकारी लोग सुध नहीं लिया। अब आइए आपको जिले के दूसरी तरफ ले चलते हैं। यह सड़क है NH 100 से 100 गांवों को जोड़ने वाली। यह सड़क अभी देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है, लेकिन इसमें जो पुल बने हैं वह पुल ध्वस्त हो चुका है, नक्सलियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं टीपी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बोल। हम जो यहाँ खड़े हैं, ये जो पुल है ये कुनार नदी पर बना हुआ है। ये NH 100 को जोड़ता है, NH 100 से 100 गांवों को जोड़ता है। लेकिन 2015 में नक्सलियों ने इस पुल को उड़ा दिया। तब से तो कुछ ठीक था, लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ पे पुल बनाने के लिए जो किया गया है वह बहुत ख़राब स्थिति है, और ख़राब स्थिति में लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे और अपने जान को जोखिम में डालकर, अपने जान को ये कहें कि हथेली पर लेकर चल रहे हैं, ऊपर बाइक चढ़ा रहे हैं, साइकिल चढ़ा रहे हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। 100 गांव के लोग हलेकान हैं। लेकिन 2015 से 2020 झारखंड की अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपना सरकार और आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों के लिए जो सड़क बनाई गई है वो सड़क मुफीद नहीं, उसमें जीने मरने को विवश है। तो यही विकास का पैमाना है झारखंड का। यह पुल जो उड़ाया गया है 2015 में, यह कोनार नदी पर बना हुआ पुल है। कोनार नदी दामोदर की सबसे अनुसंधानिक इकाई है और झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। लेकिन इसका पुल जब उड़ा दिया गया, इतने दिनों से सरकार, सत्ता, शासन, प्रशासन, जिले के पदाधिकारी सुध नहीं लिए, तो देखिए गांव ग्रामीणों को जब बरसात में दिक्कतें होने लगी तो कैसे सीढ़ी बना डाला, इसके ऊपर से साइकिल, बाइक, पैदल, क्योंकि दूसरी तरफ से जाने में उनको 40 किलोमीटर अधिक का रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए ये देखिए जान को जोखिम में उठाकर हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में एक देखिए साइकिल लेकर ऊपर चढ़ रहा है और दूसरी तस्वीर में दिख रहा है आपको कि बाइक को कितनी शिद्दत से नीचे उतारा जा रहा है, कितने लोग उसके साथ हैं, और इसमें खतरा भी है, उसकी जान भी जा सकती है, गिर सकती है, पुल टूट भी सकता है, या फिर उनका किसी भी तरह के तरीके से नुकसान हो सकता है। और ऊपर चढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि दूसरी ज़िंदगी मिली और रास्ते पर फिर चल पड़ते हैं दूसरे कार्य के लिए, दूसरे दिनों की तैयारी के लिए। 2015 में उग्रवादियों के द्वारा इस कोनार पुल को उड़ा दिया गया था डायनामाइट लगा करके। उसके पूर्व यह
पुल बहुत ही अच्छा था, इससे लोग आवागमन करते थे। इसी पुल को पार करके रोड से होते हुए बोकारो तक लोग निकल जाते थे, इधर चुरचू निकल जाते हैं। लेकिन उसी क्रम में जब पुलिस का आवागमन यहाँ बढ़ गया बेडम में, तो उसी क्रम में पुल को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया गया। तब से यह नक्सलियों ने इनका पुल उड़ा डाला, लेकिन अभी भी इनमें इतना खौफ है कि देखिए कोई डर से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इन लोगों से पूछने पर भी कैसे कन्नी काट जाते हैं, बताने से इनकार करते हैं। यानी अभी भी नक्सलियों का खौफ उनके ऊपर तारी है। सर हमको मालूम नहीं कैसे खराब हुआ नहीं हुआ, हमको मालूम नहीं। नहीं पता चला कि उग्रवादी लोग उड़ा दिया था इसको। तो आज थोड़ी हम जान रहे हैं कि हम सर काम बाहर में करते हैं सर, रेलवे कंपनी में। बाकी हम यहाँ जल्दी रहते नहीं। बाकी प्रूफ मांगेंगे तो हम घर में हमारा प्रूफ है, हम देखा। गांव में सर करीब रखते हैं कि 80-85 गाँव जुड़ा है। लेकिन जब से एक तरह से जिस तरह चल रहा था ना, उस समय तो खैर ठीक था, लेकिन ये तोड़ के तो पूरा बर्बाद कर दिया। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत झेलना पड़ रहा है। कैसे पुल टूटा था? ऐसी खैर पुल पहले तो कैसे टूटा उसके नहीं बता सकते। पहला काम नहीं के पैदल आवाजाही हो रहा है, आना जाना एकदम तकलीफ हो रही, बच्चा लेके कैसे आओ जाओ, कैसे यह तुम जावा तकलीफ है। कैसे जावा ही तुम लोग? यह लखे जा रही, का करिए पैदल पैदल। कितना महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे बच्चे, कामगार, सभी लोगों को तकलीफ हो रही है। 100 गांव के लोग हलेखान हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई उसकी सुधि नहीं ली उसे सुधारने की दिशा में। हमने आपको शहर के हजारीबाग जिले के 2 क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाई। अधिकारी कहते हैं कि हमने उन्हें बनाने की कोशिश की है, कहीं कहते हैं कि सरकार का आदेश ही नहीं है, सरकार ने ही आदेश रोक रखा है। फिर कहते हैं कि हमने उनकी एस्टीमेट बनाने की कोशिश की है, उसके लिए आदमी भेजा है। यानी अपनी ही बातों को अपने कंट्राडिक्ट करते हैं। और यह खूबसूरत वादियों में जो पुल बने हुए हैं वह नक्सलियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा उड़ा दिए जा रहे हैं। लेकिन जनता को उनके हितों के लिए, उनको सोचने के लिए, ग्रामीणों के लिए शासन, सत्ता और सरकार कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। यानी 21वीं सदी का ये झारखंड किस ओर जा रहा है, अभी भी 100 गांव के लोगों को एक साथ जाने का रास्ता मयस्सर नहीं है। और हम कहते हैं कि हम विकास की ओर अग्रसर हैं, हमने विकास कर दिया है।